बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि उनके और उनके परिवार और उनके समर्थकों को खतरा है। उन्होंने कहा कि विशेष सूत्रों से उन्हें जानकारी मिली है कि उनके परिवार और उनके समर्थकों को निशाना बनाया जा सकता है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि लगातार वो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और इसी की सजा उन्हें मिल रही है। उनके परिवार और समर्थकों को निशाना बनाया जा सकता है। ये बड़ी खबर इस वक्त की। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष हैं बाबूलाल मरांडी और उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं। सीधे सीधे इशारा ये सरकार और अधिकारियों की तरफ है। हमारे साथ सहयोगी मदन जुड़े हुए अपडेट के साथ। मदन, ये बहुत बड़ा और गंभीर आरोप बाबूलाल मरांडी ने लगाया है। उनके परिवार और उनके समर्थकों को उन्हें खतरा है। आखिर कौन उन्हें निशाना बना सकता है? किस खतरे की बात वो कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, बाबूलाल मरांडी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और नेता प्रतिपक्ष भी हैं, बीजेपी विधायक दल के नेता हैं। ऐसे में सीधे तौर पर अब आरोप जो है वो सरकार के खिलाफ है, ये कि जिस तरह से वो भ्रष्टाचार के खिलाफ मामला उठा रहे हैं, चाहे कोयला को लेकर के हो, बालू को लेकर के हो, शराब को लेकर के हो। ऐसे में एक साजिश उनके खिलाफ रची जा रही है, जो कि वो कह रहे हैं कि हमें विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिली है कि उन्हें या फिर उनके परिजनों को या फिर उनके जो करीबी लोग हैं, जो उनके समर्थक हैं, उनको निशाना बनाया जा सकता है। तो सीधे तौर पर एक गंभीर आरोप जो है नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी की तरफ से लगा है। देखिए, बाबूलाल मरांडी जरूर गंभीर नेता हैं, ये इतनी हल्की बातें जो है वो नहीं करते हैं। अब उनके पास कौन सी ऐसी सूत्र है कि किसने उन्हें जानकारी दी है, ये बड़ा विषय है। और विश्वस्त सूत्रों की बात अगर वो कर रहे हैं तो जरूर एक आरोप जो है बड़ा है। हालांकि बाबूलाल मरांडी की सिक्योरिटी जो है वो काफी अधिक है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने खतरा जताया है तो क्या और सुरक्षा बढ़ाए जाने की जरूरत है। अब ये देखना होगा कि केंद्र सरकार से या फिर राज्य सरकार से अपनी सुरक्षा बढ़ाए जाने की मांग भी बाबूलाल मरांडी करते हैं। और जो वो कह रहे हैं कि लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आवाज उन्होंने उठाया है उसे दबाने की कोशिश जो है इसके माध्यम से हो रही है, लेकिन इससे वो डरने वाले नहीं है, रुकने वाले नहीं। मदन, क्या उन्होंने बताया कि उन्हें किसी ने फोन पर धमकी दी या कुछ दी, या फिर अज्ञात सूत्रों से उन्हें पता चला है कि उन्हें निशाना बनाया जा सकता है? देखिए, अभी उन्होंने अपने सूत्रों का खुलासा नहीं किया है कि किसी व्यक्ति ने उन्हें आकर के कहा या मिलकर बताया या फोन से कहा है या किसी और व्यक्ति के माध्यम से उन्हें जानकारी मिली है। ये तमाम बातें जो है फिलहाल अभी मीडिया से साझा नहीं किया है उन्होंने। सीधे तौर पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिली है कि हमें और मेरे परिजनों को या फिर हमारे समर्थक चाहने वालों को निशाना बनाया जा सकता है। तो अब एक बड़ा सवाल जरूर उठा है कि आखिर आने वाले दिनों में उनकी सुरक्षा को और पुख्ता किया जाता है या फिर जो चीजें हैं वो किस तरह से सरकार इसको हैंडल करती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। मदन, अब इसे लेकर राजनीति भी खूब होगी। अब सत्ता पक्ष की तरफ से भी जवाब जरूर आएगा, इस पर प्रतिक्रिया जरूर आएगी और बीजेपी इस मुद्दे को अब उठाएगी बड़े स्तर पर। कि बीजेपी के तमाम नेता जो हैं जरूर चिंता जताया है कि आखिर उनके नेता को अगर खतरा है तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होने चाहिए। और बाबूलाल मरांडी बेबाक तरीके से निडर होकर भ्रष्टाचार के खिलाफ, सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं, तो ऐसे में जरूर उन्हें जो है निशाना बनाने की कोशिश होगी। तो अब सरकार की भी जिम्मेदारी है, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, दोनों सरकारों की जिम्मेदारी है कि उनकी सुरक्षा व्यवस्था और चाक चौबंद की जाए और उन्हें किसी तरह का खतरा न पहुंचे। चलिए मदन, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल बाबूलाल मरांडी ने ये गंभीर आरोप लगाए हैं और ये कहा कि उन्हें, उनके परिवार और समर्थकों को निशाना बनाया जा सकता है। ये गंभीर आरोप बाबूलाल मरांडी ने लगाए हैं। उन्होंने कहा कि लगातार वो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाते रहे हैं और इसलिए इसी की सज़ा उन्हें मिल रही है। एक बार फिर से आपको बयान सुनाते हैं बाबूलाल मरांडी ने जो गिरिडीह में बयान दिया है। कुछ विश्वास सूत्रों से जो हमें जानकारी मिली, राज्य के मुख्यमंत्री और उनके कुछ चहेते भ्रष्ट अफसर लोगों ने मिल करके डराने की, धमकाने की
एक प्रकार से सुपारी लोगों ने ले रखा है। यानी मेरे ऊपर हमला करने का और कोई ना कोई झूठे केस मुकदमा में भी फंसाने का इस प्रकार की साजिश रची जा रही है। मेरे ऊपर भी हो सकता है, परिवार के ऊपर भी हो सकता है, या फिर हमसे जुड़े हुए लोगों के ऊपर भी हो सकता है। क्योंकि इन सारे लोगों को जो लगातार झारखंड में भ्रष्टाचार के को लेकर के हम आवाज उठाते रहे, उस कारण से कुछ भ्रष्ट अफसर या सरकार में बैठे हुए लोग भयभीत हैं। क्योंकि आप सबको ध्यान में है कि लगातार भ्रष्टाचार के विरोध में हम आवाज उठाते रहे, चाहे वो शराब घोटाले का मामला हो, चाहे बालू माफिया का हो, पत्थर माफिया का हो, जमीन का हो, या कोयला या पत्थर की अवैध खनन जो होता है संगठित रूप से, उसका भी विरोध लगातार हम आवाज उठाते रहते हैं। फिर जेएससीसी हो, जीपीएससी हो, जैसे जितनी भी महत्वपूर्ण जो इस राज्य में घोटाला हुआ, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्रों में जो योजनाएं हो जिसका यानी लगातार ये जो लूट जारी रहता है, उसके विरोध में हम आवाज उठाते रहे। और आप सब लोगों के सिर्फ संज्ञान में फिर से मैं लाना चाहता हूँ। अब सबको याद है 2013 में भी सरकार हेमंत सोरेन की ही रही है। उस समय भी दुमका के शिकारीपाड़ा क्षेत्र के उग्रवादियों को सुपारी दिया गया था। और उसके बाद हमने जब उस बात का रहस्य उद्घाटन किया था इसी प्रकार के प्रेस के सामने, फिर अखबारों में छपा। उस समय झारखंड में भी यूपीए गठबंधन की सरकार थी और केंद्र में भी यूपीए गठबंधन की सरकार थी। फिर उसके बाद जांच हुआ, खुफिया जो जांच हुआ, जांच के बाद केंद्र सरकार ने, उस समय की केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के द्वारा जो सुरक्षा उपलब्ध कराए गए थे उसको हटा करके सीआरपीएफ की सुरक्षा उस समय उपलब्ध कराई गई। ये उस समय की घटना। लेकिन इसके बाद कल रात में ही हमें जानकारी मिली है फिर से इस प्रकार के षड्यंत्र झारखंड में लोग रच रहे हैं। और उसमें से जो लोग रच रहे हैं, मुख्यमंत्री के सबसे जो चाहते अफसर है, करीबी अफसर है, उन लोगों के द्वारा ये सारे षड्यंत्र किया जा रहा है। मैं इतना ही कह सकता हूं कि षड्यंत्र चाहे वो सारे लोग जितना कुछ भी करे, झारखंड में भ्रष्टाचार के विरोध में या झारखंड में जो लूट हो रही है उसकी आवाज को तो कोई हमारी दबा नहीं सकता है, चाहे वो जितनी भी हमें कीमत क्यों नहीं। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400153। एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास।
दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री